Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। चैतन्य भागवत की क्लास में चैतन्य भागवत हम सब मिल के पढ़ रहे हैं। एक एक पेज, एक एक लाइन को हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव कोई करिकुलम कंप्लीट करना नहीं है या पूरी किताब जल्दी से फिनिश हो जाए, ऐसा हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है थोड़ा थोड़ा पढ़कर, रिफ्लेक्ट कर कर, स्क्रूटनाइजिंगली इसको स्टडी कर कर, अपने जीवन में अप्लाई करने के सूत्र निकाल कर, आनंद से भरकर इसको जीना। केवल पढ़ना हमारा ध्येय नहीं है। पढ़ के, रिलेट करके, एंजॉय करके, रैलिश करके अपने जीवन की दिशा देना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अपने आप को टटोलते रहना कि अभी कितनी दूर हूं, अभी मन में कितनी बातें, कितनी चिंताएं, कितनी एंजाइटीज और किस चीज की हैं। और यहाँ जब भक्तों की लीलाएं पढ़ते हैं तो वो कहाँ दिव्य आनंद में ओतप्रोत हैं। सो फाइंडिंग द गैप एंड देन वर्किंग ऑन द गैप इज आवर ऑब्जेक्टिव। तो कल हमने पढ़ा था कि सारे भक्त महाप्रभु के भक्ति भाव से प्रभावित थे। इस पे हमने बड़ी देर चिंतन किया था कि भक्ति की गतिविधियों से ज्यादा भक्ति के भाव भक्त पढ़ लेते हैं। इसका भाव जेन्युइन है, किसका भाव आर्टिफिशियल है, या किसका भाव किसी और चीज से प्रेरित है। इसीलिए भक्ति की परिभाषा में आया अनमोटिवेटेड। कोई पर्सनल मोटिवेशन नहीं हो, जिसमें जिसमें पर्सनल मोटिवेशन आ जाए उसे दूषित कहा जाता है या मिश्रित भक्ति कहा जाता है। मिश्रित भक्ति है। तो सब लोगों ने पढ़ लिया कि महाप्रभु की कोई मिश्रित इच्छा नहीं है, इसलिए सब भक्ति भाव से आकर्षित हो गए हैं। बार बार भूमि पर गिर जाते थे। सारे भक्तगण महाप्रभु के विरह भाव से बड़े प्रभावित थे। कल हमने यहां तक पढ़ा था। आज हम यहीं से आगे पढ़ेंगे। आगे शुक्लंबर का पूरा घर भगवत प्रेम की भावनाओं से सराबोर हो गया। तो सबके सबके जितने भी लोग वहां थे, सबकी भावनाएं बड़ी शुद्ध थी। सारे वैष्णव गण आए थे, जाहिर सी बात है। और भावना किस चीज की है? भगवत प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति विरह का भाव। सबका एक जैसा मूड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं ग्रेट टीम।
Great team is when everybody is aligned in the same vision, same vision, सेम भाव. जहां हाउस स्प्लिट होते हैं, अपने अपने सेंटर्स बन जाते हैं, देयर प्रॉब्लम अकर्स. या सबका भाव कृष्ण है, कोई और सेंटर नहीं है. तो लिख रहे शुक्लंबर का पूरा घर भगवत प्रेम की भावनाओं से सराबोर हो गया, पूरा घर, हर एक कोना. बिकॉज हर जगह डिवोटीज बैठे थे. अब डिवोटीज क्या करते हैं, वो तो कीर्तन शुरू हुआ तो सब कीर्तन करेंगे. कोई ये नहीं सोच रहा ये वाला कीर्तन क्यों कर रहे हैं, ये कोई तरीका थोड़ी है कीर्तन करने का, या ये कोई तरीका थोड़ी है, अरे भगवान का नाम मन में ले लो, ये करताल क्यों बजाते हैं, ये मृदंग क्यों बजाए. नहीं नहीं, सबका भाव एक है. अभी तो कीर्तन नहीं हो रहा है, अभी तो भाव तरंगे हो रही हैं. आश्चर्य था कि इतनी बार गिरने के बाद भी निमाई की दिव्य देह पर खरोंच अथवा पीड़ा का कोई चिन्ह नहीं था. अब महाप्रभु बार बार गिर रहे थे, अब गिरने में तो चोट लगेगी भाई. जानबूझकर कोई गिरता नहीं, पर अगर गिरता भी है तो भी उसको कोई चोट घुटने पे, पैर पे, इधर उधर लगेगी. पर उन पर कोई चिन्ह नहीं है गिरने का, और कोई दर्द भी नहीं है. अंत में महाप्रभु ने स्वयं को शांत किया. बैठते हुए उन्होंने पूछा, घर के भीतर कौन है. अब महाप्रभु ने खुद को शांत किया. कई बार भक्त का मन बहुत विचलित स्टेट में होता है, उस वक्त उसको अपने आप को संभालना पड़ता है. ये एक्चुअली में अंदरूनी जंग है. इट इज अ फाइट विद इन. महाप्रभु तो अभी जंग नहीं लड़ रहे हैं. महाप्रभु तो भगवत प्रेम में इतने बह रहे हैं कि उनको बड़ी मुश्किल से अपने को कंट्रोल करना पड़ा. हम तो भाव में नहीं, हम तो मटेरियल चीजों में बहते हैं, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करना पड़ता है. महाप्रभु भगवत प्रेम में बह रहे हैं, वो अपने प्रेम को कंट्रोल कर रहे हैं. हम अपने मटीरियलिस्टिक लस्ट को कंट्रोल करते हैं. और महाप्रभु पूछ रहे हैं घर में कौन है. शुक्लंबर ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, भीतर तुम्हारे प्रिय गदाधर पंडित हैं. सिर झुकाकर गदाधर पंडित ने महाप्रभु के कक्ष में प्रवेश किया. अभी तो छुप के बैठे थे, अब अब महाप्रभु के सामने आ गए हैं, नजरें झुका के. उनके नेत्रों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी. यह देखकर महाप्रभु को अत्यंत आनंद हुआ. तो इतना रो रहे हैं, किसी को रोता देख के आनंद होगा क्या किसी को. हम्म. गदाधर पंडित के आंख से आंसू बह रहे हैं और इन्हें बड़ा आनंद हो रहा है महाप्रभु को. ऐसा क्यों. जब एक भक्त दूसरे भक्त को इस भाव में देखता है तो उसको बड़ा आनंद हो जाता है. इसका भी यही मूड है. He also has the same mood. वास्तव में जो सेम मूड वाले हैं, ये मूवमेंट इतनी सुंदर है. कहीं कहीं सेम मूड वाले सब लोग एकत्रित हो जाते हैं, वो एका बन जाते हैं, उनका मूड सेम. ऐसे ही हमने संसार में देखा है.
जिनका सेम मूड होता है वो एक साथ प्रकट हो जाए। जिनका प्यार का मूड है वो सारे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फॉल्ट फाइंडर्स, दे विल फाइंड देयर ओन मूड। ईर्ष्यालु, दे विल फाइंड देयर ओन पीपल। सो इट इज द मूड। और महाप्रभु को बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि गदाधर की आंख से भी आंसू आ रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रिय गदाधर, तुम अतिशय भाग्यशाली हो। बचपन से तुम्हारे चित्त में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम है। सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने की होड़ में मैंने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया है। अब जाकर मुझे अपने प्रेम के सच्चे ध्येय भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हुए। परंतु मेरा दुर्भाग्य देखो गदाधर, मेरे पूर्व दुष्कर्मों के कारण श्री कृष्ण पुनः मेरे पास से चले गए। महाप्रभु की विनम्रता देखिए। गदाधर तो बचपन से कृष्ण भक्त है। और जब जब चैतन्य महाप्रभु के सामने आता था, हमने पहले पढ़ा, महाप्रभु उसको संसारी बातों में लगाने का प्रयास करते थे और ये वहां से रूठ कर भाग जाया करते थे कि कृष्ण के अलावा कोई बात मत करो। आज महाप्रभु उसके समक्ष कह रहे हैं कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गवा दिया गदाधर। तुम तो बचपन से भक्त हो और मेरे इतने साल हो गए। मेरा दुर्भाग्य है। ये कहकर निमाई फिर से मूर्छा खाकर गिर पड़े। उनके नेत्र बरसने लगे। मुख से कृष्ण कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई ध्वनि नहीं आ रही थी। बाहरी चेतना लौटने पर विश्वंभर ने वहां आए प्रत्येक व्यक्ति को गले से लगाया और पूछा, मेरे प्रिय श्री कृष्ण कहाँ हैं? कोई तो मुझे तुरंत ये बताए। श्री कृष्ण के विरह में विद्वल निमाई को देखकर सब भक्त अवाक थे। अंततः सब भक्तों को विदाई देकर निमाई भी वहां से लौट आए। निमाई में इस परिवर्तन को देखकर सारे भक्त आश्चर्यचकित थे। पूरे नवद्वीप में चर्चा का अब केवल यही विषय था। सारे भक्त इस परिवर्तन के पीछे छिपे कारण की अटकलें लगाने लगे। यू जस्ट डोंट नो कब किसका भाग्य उदय हो जाए और कब कोई भक्त बन जाए। इसलिए हमारी मूवमेंट जोड़ने की मूवमेंट है। आज जिनकी कॉन्शियसनेस ठीक नहीं लगती, कोई जरूरी नहीं है कि जीवन के अंत तक उनकी कॉन्शियसनेस ठीक ना हो। कोई कभी भी भक्त भी बन सकता है। ये होप, ये आशा लेके इस प्रीचिंग मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि सारे शुद्ध ही होंगे। सब लोग अपनी अपनी परिस्थितियों से, अपनी अपनी कॉन्शियसनेस से जूझ रहे हैं। अगर उनमें भगवान को प्रसन्न करने का भाव जागृत हो गया है तो एक दिन जल्दी ही स्वस्थ होके आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए खुले हृदय से, प्रसन्नता से, प्रेम से, आज देखिए ना, महाप्रभु एकाएक बदल गए। अभी सब आश्चर्य हो रहा है और सब लोग इस सोच रहे हैं ऐसा हुआ कैसे होगा, ऐसा क्या हुआ, क्या यू टर्न आ गया इसके जीवन में। अटकलें लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, ये ऐसा एक्चुअली में कैसे हो गया।
ये तो अभी कैसा था, अभी कैसा हो गया है। तो ये परिवर्तन है। भक्त को डरना भी चाहिए कि आज वो भक्ति में है, कहीं फिर परिवर्तन होके वो अभक्ति में ना चला जाए। एक भक्त ने कहा, निमाई हम सबके समक्ष भगवान को उजागर करेगा। एक अन्य भक्त ने कहा, अपने दिव्य भावों द्वारा वह सब नास्तिकों और पाखंडियों के सिर फोड़ देगा। एक व्यक्ति ने कहा, कदाचित ईश्वर पुरी जैसे शुद्ध भक्त के संग में निमाई को स्वयं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो गए होंगे। इस प्रकार अटकलें लगाकर वैष्णवों ने निमाई के परिवर्तन का कारण जानने का प्रयास किया, परंतु कुछ भी हो, वे सब अत्यंत प्रसन्न थे। जब भक्त किसी को भक्त बनता देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है। जब वो देखता है कि कोई हरे कृष्ण मंत्र रटने लगा, जपने लगा, तो जो सही वैष्णवों की टोली है वो बड़ी खुश हो जाती है। दे फील वेरी हैप्पी। और फिर उसका भाव भी अगर सुंदर दिखने लगे तो कहना ही क्या। वे सब नाचते गाते प्रेम अश्रु बहा रहे थे, मानो उन्हें नवीन प्राण मिल गए हों। निमाई गंगादास पंडित के घर पहुंचे और उन्हें देखते ही उनके चरणों में प्रणाम किया। पंडित जी ने भी तुरंत उठकर निमाई को गले से लगा लिया। गंगादास ने कहा, तुम्हारा जीवन यशस्वी है। तुम अपने माता पिता दोनों के वंशों का उद्धार कर दिया है। तुम्हारे सब छात्र उत्सुकता पूर्वक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब से तुम गए हो उन्होंने अपनी पुस्तकें तक खोल कर नहीं देखी। तुम सबके जीवन में उजाला करने फिर से लौट आए हो। अब घर जाओ और कल आकर अपना शिक्षण जारी करो। उन्हें पुनः प्रणाम करके निमाई अपने घर लौट आए। वह अपने छात्रों से उसी प्रकार घिरे थे जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा सितारों से घिरा होता है। निमाई मुकुंद संजय के घर पहुंचे और दुर्गा मंदिर के सामने आंगन में बैठ गए। मुकुंद संजय के पूरे घर में उल्लास छाया हुआ था। महाप्रभु ने पुरुषोत्तम संजय का आलिंगन किया और उसे अपने प्रेम अश्रुओं से भिगो डाला। अनेक लोग महाप्रभु से भेंट करने आने लगे और महाप्रभु सब पर दया दृष्टि से देखते। निमाई के व्यवहार में उद्दंडता का लेश न देखकर वहां आया प्रत्येक व्यक्ति भ्रमित और आश्चर्यचकित था। हर कोई देख सकता था कि विश्वंभर पूरी तरह विरक्त तथा कृष्ण के ध्यान में पूरी तरह लीन हो चुके थे। अपने पुत्र की इस अवस्था को ना समझ पाने के कारण सची माता भगवान विष्णु और गंगा मैया से उनके स्वास्थ्य की प्रार्थना करती। प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा, हे कृष्ण, आपने मेरे पति और एक पुत्र को पहले मुझसे छीन लिया है। अब मेरे पास केवल निमाई बचा है। कृष्ण, मैं एक अबला हूं। बस मेरी एक ही याचना है कि मेरा निमाई घर पर ही रहे। मुझ पर इतनी कृपा कर दो। तो सची माता ऐसी प्रार्थना किया करती थी। इनके हृदय में यह भय था कि एक बेटा तो चला गया है ऑलरेडी, पति भी चला गया है, अब केवल निमाई ही है मेरे साथ। ये भी चला गया तो माँ की जनरली ये ममता भरा हृदय इस तरह का पुकार करता है।
कभी कभी सची माता विष्णु प्रिया को महाप्रभु के सामने बिठा देती, परंतु महाप्रभु उसकी ओर ऐसे घूरते देखते रहते मानो वहां कोई बैठा ही ना हो। वहां बैठकर निमाई श्लोक गाते रहते और बार बार कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण दोहराते रहते। कई बार महाप्रभु भावातिरेक में इतनी जोर से गर्जना करते कि विष्णु प्रिया भयभीत होकर भाग जाती और सची माता निसहाय खड़ी सब देखती रहती। कृष्ण प्रेम के आनंद तथा उनसे असहनीय विरह के कारण नींद निमाई से कोसों दूर रहती और पूरी रात वे बैठकर ही गुजारते। अब नींद कहाँ है। जब कोई व्यक्ति निमाई से मिलने आता, वे अंतर्मुखी हो जाते और अपने लक्षणों को छिपा लेते। जो दिव्य लक्षण प्रकट होते थे उसको कंट्रोल करके छुपा के रखते। दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी। व्हेन ही मीट पीपल, जब वो लोगों से मिलेगा, वो ये नहीं बताएगा कि वो कितना बड़ा भक्त है। उसके लक्षण, वो अपने लक्षणों को वो छुपाएगा कि कहीं ऐसा प्रकट ना हो जाए, छुपाएगा। और इस संसार में हम देखते हैं लोग थोड़ा सा कुछ करते हैं तो छुपाने की बजाय गाते हैं। आजकल तो गाने के कई चैनल बन गए हैं, व्हाट्सएप, ईमेल, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। तुरंत लिखेगा, तुरंत अपने भक्ति भाव को, आज मैंने निर्जला रखी, ये आज मैंने 64 माला करी, दुनिया वालों देख लो जान लो, चीप प्रतिष्ठा के लिए। आज मैंने भगवान का श्रृंगार किया, आज मैंने भगवान को ये खिलाया, आज मैंने भगवान को ये किया। इन दी एंड क्यों किया? क्योंकि भाव यह है कि सब लोग बोले शाबाश। चीप पॉपुलैरिटी की अभिलाषा। इसको चेक करते रहो। जो भी आप कर रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव कहीं ये तो नहीं है दैट आई गेट पॉपुलैरिटी या आई गेट चीप फेम। क्योंकि कार्य वैसा ही प्रतीत होगा नॉर्मल, पीछे के भाव अलग हैं बस। तो भाव कोई और चेक नहीं कर पाएगा, भाव आप स्वयं चेक कर पाओगे, या भाव चेक कर पाएंगे आपके सीनियर। दे कैन चेक। प्रभुपाद जी इस विषय में एक कथा सुनाते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर एक बच्चे को जानना है उसका पिता कौन है, उससे क्या करना चाहिए? तो इतने करोड़ों लोगों से जाके पूछो, क्या आप मेरे पापा हो, क्या आप मेरे पापा हो, क्या आप मेरे पापा हो। डीएनए टेस्टिंग कराओ, विश्लेषण करो, गहन अध्ययन करो, पूरी जान लगा दो, सब कुछ देखो कैसे होगा, किताबें निकालो, ये निकालो, वो निकालो, साइंटिफिक तरीके निकालो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। यह बड़ा सरल उपाय है। माँ से पूछ लो, माँ बता देगी। सो अगर हम अपने स्पिरिचुअल अथॉरिटी से, स्पिरिचुअल मेंटर्स से पूछें कि क्या मेरे भाव ठीक लग रहे हैं, क्या मेरी एक्टिविटीज ठीक जा रही हैं, ही कैन टेल अस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और यही हमें गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है।
बहुत बार लोगों को लगता है मुझे गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। जब हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आप समझना, आपका भक्ति का ग्राफ नीचे जाना चालू हो गया है। भक्ति इज अ डिपेंडेंस मूवमेंट। तो यहाँ महाप्रभु अपने भावों को बड़ी मुश्किल से छुपा लेते थे। कोई पता नहीं समझेगा या नहीं समझेगा। अगर नहीं समझेगा तो अपराध कर बैठेगा। अपराध हो जाएगा उससे। प्रतिदिन पौ फटते ही वे गंगा स्नान के लिए चले जाते, यानी कि जैसे जैसे सुबह होते ही स्नान करने के लिए चले जाते और अपने विद्यार्थियों को कक्षा आरंभ होने की प्रतीक्षा करते देखते। महाप्रभु कृष्ण कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं कहते, और वे इस प्रकार वे विद्यार्थी अपने शिक्षकों के भाव को समझ ही नहीं पाते। अब वो स्टूडेंट क्या समझे, वो तो पढ़ने आ गए और गुरुजी कुछ कह ही नहीं रहे, गुरुजी कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं और वो सीखने आए हैं न्याय व्याकरण इत्यादि इत्यादि, यही सिखाया करते थे। अब आप मान लो फिजिक्स के टीचर हो, मैथ्स के टीचर हो, आपके पास स्टूडेंट्स आके बैठ गए, वो बोल रहे हैं सर समझाइए अलजेब्रा। अब आप बोल रहे हो कृष्ण कृष्ण, तो क्या होगा? सब विद्यार्थी कहेंगे अरे हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन सा अलजेब्रा है। विद्यार्थी बार बार निवेदन करते। विद्यार्थियों के निवेदन पर निमाई ने अपनी कक्षा आरंभ करी। उस समय की रीति के अनुसार सब विद्यार्थी हरी हरी बोलकर बैठ गए। भगवान का नाम सुनकर निमाई को अत्यंत आनंद हुआ। वे अपनी बाहरी चेतना भूल गए और फिर समाधि में प्रविष्ट हो गए। अभी बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने अपने आप को कंट्रोल करके बैठे थे, पढ़ाऊंगा, और फिर बच्चों ने बोल दिया हरी हरी। अब बच्चों ने बोल दिया हरी हरी, फिर भगवान का याद आ गई इनको, फिर समाधि में चले गए। अपने विद्यार्थियों पर दया दृष्टि से देखते हुए निमाई प्रत्येक पाठ श्री कृष्ण के संबंध में पढ़ाने लगे। निमाई ने कहा, अब से सोचिए बच्चे कुछ पढ़ने आए हैं, निमाई कुछ पढ़ा रहे। निमाई ने कहा भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम ही एकमात्र सनातन सत्य है। सारे शास्त्रों में बताया गया है श्री कृष्ण पूर्ण परम पूजनीय देव हैं। श्री कृष्ण ही परम नियंता और पूरी सृष्टि के पालन करता है। ब्रह्मा जी, शिव जी, अन्य सब देवी देवता उन्हीं के सेवक हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त यदि कोई अन्य बात सिखाता है तो वह माया में है। तो अगर आप कृष्ण के अलावा कोई और बात सिखाई जाए, अब समझ लो माया है। ओहो, बड़े पावरफुल बात बोल दी। उसके वचन सत्यविहीन होंगे और उसका जीवन निरर्थक। तो अगर श्री कृष्ण के अलावा कोई और चीज हम सीखते हैं तो भी निरर्थक है, तो भी निरर्थक है। वेदांत सूत्र एवं अन्य समस्त वैदिक ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को जीवन का परम ध्येय बताया गया है। भौतिकवादी विद्वान लोग भगवान की माया शक्ति से पूरी तरह विमोहित होते हैं और इसलिए उनके चरण कमलों का आश्रय नहीं मिलता। तो नॉर्मल लोगों को
भगवान के चरण कमलों का आश्रय क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो अपनी बुद्धि को मटीरियल चीजें और उनके विश्लेषण और उनकी पढ़ाई में लगा देते हैं सिर्फ। दिस इज द प्रॉब्लम। देखिए, हमें अपने बच्चों को विद्यालय भेजना है, उन्हें करना है पढ़ाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है कि केवल अगर वही पढ़ रहे हैं तो ये हमारी निपट मूर्खता है और कुछ नहीं। इस संसार में पढ़ो, भौतिक ज्ञान भी कुछ हासिल करना है करो, लेकिन केवल भौतिक ज्ञान ही हासिल कर रहे हो, ये प्रॉब्लम है। हमें अपने बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ भी ले जाना चाहिए। ये बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स के भले ही आप पूरे किंग बन जाओ, लेकिन मैथमेटिक्स आपको भगवत धाम नहीं ले जा सकती, नहीं ले जा सकती, तो पछताओगे। मैथ्स के प्रोफेसर को भी अगली बार जब जन्म मिलेगा तो इसे संसार में जीरो से पढ़ना होगा, लेकिन भक्त के साथ ऐसा नहीं होता। अगर 28% पर उसकी भक्ति खत्म हुई है तो अगले जन्म में वो 29 से शुरू करेगा। दिस इज द प्रोसेस। तो हमें भक्ति अनुकूल कार्यों को स्वीकार भी करना है और उसमें इंटरेस्ट पैदा करने के लिए प्रयास भी करना है। तो महाप्रभु हमको सिखाना चाहते हैं कि केवल अपनी बुद्धि को आहार निद्रा भय मैथुन में नहीं लगाना, अपनी बुद्धि से बड़ी इंक्वायरीज करनी है। और जब ये कृष्ण के साथ संबंध स्थापित हो जाएगा, ये जो दिव्य आनंद की अनुभूति शुद्ध भक्तों को होती है, हमें भी होने लगेगी। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। कल इसी पेज से आगे हम पढ़ेंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, शिल वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।